जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतनी भयानक गर्मी पड़ती हो कि दोपहर में बाहर निकलना भी खतरनाक लगे, जहां धूप ऐसी हो मानो जमीन को ही जला देगी, और जहां पानी की हर एक बूंद की कीमत पता चलती हो। अब इसी सोच के साथ एक और सवाल मन में आता है, अगर हम इस मौसम से रोज रोज लड़ते ही रहेंगे तो क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी? या फिर एक दिन इंसान सोचेगा कि अब मौसम के हिसाब से नहीं जीना है, बल्कि मौसम को ही अपने हिसाब से चलाना है। आज की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसे देश की जिसने रेगिस्तान को सिर्फ एक मुश्किल नहीं बल्कि एक तजुर्बा करने की जगह बना दिया। यह कहानी आपको शुरू से आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आने वाले समय में इंसान मौसम का सिर्फ सामना करेगा या उसे बनाएगा भी। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को बीच में छोड़ने का मतलब है कि आप उस सवाल से दूर हो जाएंगे जिसका जवाब हमारा भविष्य तय करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। कतर, जहां गर्मी और पानी की किल्लत रोज की बात है। कतर एक ऐसा देश है जहां भयानक रेगिस्तानी मौसम कोई नई बात नहीं बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा है। यहां गर्मी के महीनों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि बाहर निकलकर कुछ भी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बारिश बहुत ही कम होती है और मीठे पानी की नदियां या झीलें तो हैं ही नहीं। सालों तक यहाँ के लोग बाहर से मंगाए गए पानी, समुद्र का पानी साफ करने वाले प्लांट और एयर कंडीशनर पर ही गुजारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े और देश ने तरक्की की तो ये साफ हो गया कि सिर्फ ऐसे काम चलाना कोई पक्का इलाज नहीं है। कतर को एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जो सिर्फ जिंदा रहने से आगे की सोचे। सोच में बदलाव, बस काम चलाने से आगे की इंजीनियरिंग। दुनिया के ज्यादातर देशों में जब मौसम के बिगड़ने की बात होती है तो लोग बस नुकसान से बचने के तरीके सोचते हैं, लेकिन कतर ने नुकसान से बचने के बजाय माहौल को ही अपने काबू में करने की सोची। उनका सपना था कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां भयानक गर्मी और पानी की कमी के बावजूद लोग आराम से रह सकें, काम कर सकें और मिलजुल सकें। यह सोच बहुत जोखिम भरी थी, क्योंकि मौसम के साथ छेड़छाड़ करना एक बहुत ही नाजुक मामला है। लेकिन कतर ने खूब रिसर्च करके, जानकारी जुटाकर और सही योजना बनाकर इस जोखिम को एक प्रयोग में बदल दिया। पहला बड़ा काम, खुले स्टेडियम में ठंडक का अपना अलग माहौल बनाना। इस सोच का सबसे बड़ा सबूत बना एक बहुत बड़ा खुला स्टेडियम जो रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया। आमतौर पर स्टेडियम या तो बंद होते हैं या फिर ठंडी जगहों पर खुले बनाए जाते हैं, लेकिन यहां चुनौती ही कुछ और थी। सवाल था कि हजारों लोग खुली धूप में बैठकर आराम से कैसे मैच देखेंगे, वो भी इतनी भयानक गर्मी में। इसका जवाब सिर्फ एयर कंडीशनर लगाना नहीं था, बल्कि बिल्डिंग की बनावट, इंजीनियरिंग और मौसम की गहरी समझ का जोड़ था। कुदरती डिजाइन, जब बनावट ही ठंडक का काम करे। स्टेडियम को बनाने में ठंडी हवा के कुदरती तरीकों का खूब इस्तेमाल किया गया। दीवारें, छतें और बैठने की जगहें इस तरह बनाई गईं कि गर्मी अंदर आने के बजाय बाहर ही रह जाए। छाया के लिए ऐसे ढांचे बनाए गए जो सीधी धूप को रोकते थे। हवा के आने जाने का रास्ता ऐसा बनाया गया कि गर्म हवा अपने आप ऊपर निकल जाए और ठंडी हवा नीचे बनी रहे। इसका फायदा यह हुआ कि ठंडा करने में कम मेहनत लगी और बिजली भी खूब बची। यह डिजाइन सिखाता है कि सही योजना हो तो इमारतें खुद मौसम के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। बंद एयर कंडीशनिंग, वो तकनीक जो बर्बादी नहीं करती। इस स्टेडियम का बंद एयर कंडीशनर सिस्टम भी एक कमाल की चीज थी। पुराने एयर कंडीशनर सिस्टम में ठंडी हवा बाहर निकलकर बर्बाद हो जाती है, लेकिन यहाँ ठंडी हवा को पकड़कर, साफ करके, दोबारा ठंडा करके इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट सेंसर भीड़ को देखकर ठंडक को कम ज्यादा करते रहते हैं। भीड़ ज्यादा तो ठंडक ज्यादा, भीड़ कम तो ठंडक अपने आप कम हो जाती है। इससे आराम भी मिला और बर्बादी भी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इस काम ने दुनिया को दिखाया कि भविष्य के शहर सिर्फ सीमेंट के जंगल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे काबू किए हुए माहौल के जाल बन सकते हैं। पार्क, बाजार और स्टेडियम जैसी खुली जगहें भी खराब मौसम में इस्तेमाल हो सकेंगी। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर देश के पास इतना पैसा होगा, और क्या यह तरीका सबके काम आ पाएगा? दूसरा बड़ा काम, जब बारिश एक तकनीक बन जाए। कतर का दूसरा काम तो स्टेडियम से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। पानी की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना। यह सुनने में आसान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। हवाई जहाज बादलों के बीच जाकर सिल्वर आयोडाइड जैसे छोटे छोटे कण छोड़ते हैं। ये कण बादलों की नमी को भारी बना देते हैं और बारिश होने लगती है। क्लाउड सीडिंग, रेगिस्तान में बारिश कराने का तरीका। रेगिस्तान में बादल तो दिखते हैं, पर उनमें बारिश कराने लायक नमी नहीं होती। क्लाउड सीडिंग के जरिए उन्हीं बादलों से बारिश कराई जाती है। कतर ने इस तकनीक को अपने पानी के इंतजाम का एक बड़ा हिस्सा बना लिया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बारिश कराने के लिए नहीं,
बल्कि लंबे समय के लिए जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ाने और हरियाली फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। पानी की सुरक्षा और खेती का नाता। जब आसमान से पानी बरसता है तो इसका सीधा फायदा खेती को मिलता है। फसलों को पानी मिलता है, मिट्टी में नमी आती है और रेगिस्तान का फैलाव रुकता है। इससे खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती है। कतर का मकसद सिर्फ गुजारा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जो काबू किए हुए हालातों में भी फल फूल सके। पर इस पर इतनी बहस क्यों होती है? मौसम को बदलने की ताकत तो है, पर इसके कुछ खतरे भी हैं। जानकार लोग सवाल उठाते हैं कि क्या क्लाउड सीडिंग से बारिश का कुदरती चक्कर बिगड़ जाएगा? इसका आस पड़ोस के देशों पर क्या असर पड़ेगा? और अगर मौसम को काबू करने की यह तकनीक सिर्फ अमीर देशों के हाथ लगी तो दुनिया में अमीर गरीब का फर्क और भी बढ़ जाएगा। यही डर इस तकनीक को जितना रोमांचक बनाते हैं उतना ही जोखिम भरा भी। इंसान और मौसम, एक नया दौर। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम इंसान अब एक नए दौर में आ गए हैं। अब हम सिर्फ मौसम के बदलने से हुए नुकसान को नहीं झेल रहे, बल्कि खुद मौसम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ताकत हिम्मत तो देती है, पर खतरनाक भी है। अगर हमने संतुलन और सही गलत का ध्यान नहीं रखा तो ये समाधान ही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। हमारे देश के लिए सबक, यह कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो भयानक गर्मी, पानी की कमी और बिन मौसम बरसात जैसी मुश्किलें हम भी झेल रहे हैं। कतर का ये उदाहरण हमें ये नहीं सिखाता कि हर जगह मौसम को बदलना ही इलाज है, लेकिन ये जरूर सिखाता है कि अगर हम लंबी सोच रखें, नई चीजों को अपनाएं और विज्ञान का सहारा लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। ये कहानी ये भी सिखाती है कि कोई भी तकनीक तभी काम की है जब वो लंबे समय तक चले और सबका भला सोचे। भविष्य की बनावट अब शुरू हो चुकी है। आज कतर रेगिस्तान में ठंडक और बारिश बना रहा है, कल शायद कोई और देश भी ऐसा ही करे। सवाल ये नहीं है कि हम मौसम पर काबू पा सकते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब हम काबू पा लेंगे तो क्या हम उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल की एक झलक है, और शायद ये आने वाला कल हम सब मिलकर बनाने वाले हैं। यह तकनीक एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह हमें सूखे, अकाल और जंगलों की आग जैसी बड़ी आफतों से बचाने की ताकत देती है, लेकिन दूसरी तरफ यह हमें कुदरत के उस नाजुक तालमेल में दखल देने की शक्ति भी देती है जिसे पूरी तरह समझने में शायद हमें और सदियां लग जाएं। यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, हमारी नीयत का है। क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल धरती को बचाने के लिए करेंगे या फिर इसे एक और हथियार बना लेंगे जिससे देशों के बीच पानी और मौसम को लेकर एक नई जंग छिड़ जाएगी। कतर का यह तजुर्बा तो बस एक शुरुआत है। यह हमें दिखा रहा है कि इंसान अब इस धरती पर सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहा, वो अब इसका मालिक बनने की राह पर है। सवाल यह है कि हम कैसा भविष्य बनाएंगे। एक ऐसा भविष्य जहां तकनीक सबका भला करे, या एक ऐसा भविष्य जहां इंसान अपनी ही सबसे बड़ी खोज के आगे हार जाए। इसका जवाब किसी एक देश के पास नहीं है, बल्कि हम सबकी आने वाली पीढ़ियों की सोच और हमारे आज के फैसलों में छिपा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।